आपके अपने चैनल ममता मनोज टीच पे आप लोग का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखते हैं संधि क्या है, संधि को पहचानने का आसान तरीका क्या है, कैसे हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखते हैं कि संधि क्या है। दो वर्डों के मेल से जो उत्पन्न परिवर्तन है वही संधि होती है। संधि में दो शब्द या दो पद मिलकर जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। पहले शब्द का या पहले पद का आखिरी वर्ड जो होता है और दूसरे पद का प्रथम वर्ड मिलकर नया विकार उत्पन्न करते हैं। यह विकार जन्य जो ये परिवर्तन होता है यही संधि होती है। अब आप लोग को मन में सवाल उठ रहा होगा आप लोग के मन में कि दो पद आते कहाँ से। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि दो पद आते कहाँ कैसे हैं। संधि विच्छेद के माध्यम से ये दोनों पद आते हैं। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो पद आते हैं। अभी हम आप लोग को उदाहरण देख के समझाते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे उदाहरण लिया हुआ है कि कैसे अंतिम वर्ड मिल करके और कैसे प्रथम वर्ड मिल करके संधि विच्छेद करते हैं। तो मैंने यहाँ विद्यार्थी का लिया हुआ है उदाहरण, जैसे कि यहाँ विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या का आ और अर्थी का अ मिलके आ में परिवर्तित हुआ और एक नए शब्द का निर्माण किया विद्यार्थी। तो हम लोग जान लेते हैं कि संधि विच्छेद होता क्या है। संधि हुई रहती है, उन्हीं को समझ करके उसे पृथक पृथक किया जाता है ताकि वो अपने मूल रूप में आ जाए, पहले रूप में। उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। तो अब आप जान लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहली संधि स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि होती है। तो क्रम से हम इन संधियों के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि स्वर संधि कैसे पहचानी जाती है, कैसे हम ट्रिक के माध्यम से इसे जानें। स्वर संधि के प्रकार अलग हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं पहले हम जान लेते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहली संधि दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि। दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि और फिर यण संधि। संधि 5वीं अयादि संधि है। तो हम क्रम से जानेंगे इन संधियों के बारे में, कैसे पहचानते हैं, कैसे जाने अगर पेपर में आ जाए तो कौन सी संधि है। बहुत समस्या होती है अगर या तो विस्तृत पढ़ा जाए। तो पहले हम देख लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, सवर्ण स्वर मिलके ही दीर्घ बनाते हैं। यहाँ मैंने आपको लिखा भी है, यदि पहले पद में आ आए, ह्रस्व या दीर्घ चाहे जो भी हो, और बाद में वही सवर्ण ही आना चाहिए। आ है तो आ ही आना चाहिए, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ, कोई इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अंत के पद में होना दीर्घ ही है, वही ई में है। ई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ह्रस्व या दीर्घ हो, चाहे दूसरे पद में ह्रस्व या दीर्घ आए, लेकिन होगा तो बड़ा ही। लिखा ही है, ट्रिक में है कि पद में प्रायः आ ई उ और ऋषि होता है री। तो यहाँ पे आपको समझना यही है कि पद में अगर आपको दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ दिखे तो आपको समझ लेना है कि दीर्घ संधि है। ये 100% तो नहीं होता लेकिन होता है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, देव धन आलय बराबर देवालय हुआ, जबकि देव के अ में ह्रस्व अ है और यहाँ आलय में दीर्घ है, तो यहाँ पे देवालय दीर्घ हुआ। रविंद्र में भी आप लोग देख सकते हैं, भानुदय में भी आप लोग देख सकते हैं, दोनों भानुदय में दोनों उ ह्रस्व है लेकिन यहाँ भानुदय में दीर्घ हुआ। तो समझना है। गुण संधि को गुण संधि में कैसे पहचानते हैं। तो गुण संधि जो होती है इसमें नियम है, यदि ह्रस्व अ या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई या ह्रस्व उ दीर्घ ई या री आए तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर ए और उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा भी है, ह्रस्व अ दीर्घ अ प्लस दूसरे पद में वही सवर्ण नहीं आना चाहिए, इसमें सवर्ण नहीं आना चाहिए। इसमें यही है कि आ या आ के बाद ई या दीर्घ ई या तो उ आए या तो री आए, तो उसके स्थान पे ई के स्थान पे ए
ओ के स्थान पे ओ, री के स्थान पे र, अर हो जाएगा। में भी मैंने आप लोग को बता दिया कि पद में ए, ओ और अर दिखे, ए की मात्रा और ओ की मात्रा और अर दिखे तो जान लीजिएगा कि गुण संधि है। जैसे कि सुरेंद्र और सूर्योदय और महर्षि में आप लोग देख ही पा रहे हो, ई के स्थान पे ए हुआ, ऊ के स्थान पे ओ हुआ और री के स्थान पे आप यहाँ पे संधि विच्छेद महर्षि का करेंगे तो अर आएगा। ठीक है, जहाँ ये आप लोग को दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे गुण संधि है। तो अब आइए जानते हैं अपनी संधि के बारे में। हम लोग जानते हैं यहाँ पे होता क्या है, यदि पहले पद के अंत में आ आया है और उसके बाद ए आता है तो ए ही होगा, चाहे वो ए हो चाहे ए, लेकिन होना ए ही है। वही है ओ औ के साथ, अगर ओ आया है तब भी औ होगा और औ आया तो होगा ही। ट्रिक में भी यही है कि प्रायः अ और औ दिखता है, जहाँ पे भी अ और औ हो जान लीजिएगा कि वहाँ पे वृद्धि संधि है। जैसे कि एक धन एक में बराबर एकाएक हुआ, तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि ए के स्थान पे अ हो रहा है। तो अब जानते हैं अपनी यर्ण संधि में होता क्या है, इसे कैसे पहचानते हैं। यर्ण संधि में है यदि इक के स्थान पे, इक में आता है ई उ री के बाद ओ, चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, हाँ ई उ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर सवर्ण ना आए, कोई भिन्न आए तो ई के स्थान पर य और ऊ के स्थान पर व हो जाता है और री का र हो जाता है। वे भी मैंने आप लोग को बताया ही कि पद में य और व पे आधा वर्ण लगा होता है, र भी होता है। य और व पे कहीं भी आधा वर्ण लगा हुआ हो तो आप लोग समझ जाइएगा यर्ण संधि। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया है यदि और अपि, यदि में ई है जो कि इक प्रत्याहार का है, मैंने बताया पहले पद में ई हो और बाद में सवर्ण ना हो, कोई भी स्वर हो, सवर्ण ना ही आना चाहिए बस, तो वहाँ पे यर्ण संधि होती है। यहाँ पे यह छुपा यह है, आधा दा है यद्यप में, तो आप लोग इससे ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हो। अब आप जानते हैं अयादि संधि क्या होती है। अयादि संधि में होता क्या है, बहुत ही आसान संधि है। ए अ और ओ के बाद पहले पद के अंत में ए अ और ओ हो, उसके बाद यदि कोई भिन्न विजातीय स्वर हो, जो ए अ ओ हो इससे अलग स्वर हो, तो ए के स्थान पे अ और अ के स्थान पे आए और ओ के स्थान पे और औ के स्थान पे आओ हो जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दे के आप लोग को समझाया भी यहाँ पे है। जैसे कि ने धन अन बराबर नयन हुआ, तो आप लोग यहाँ नयन में पढ़ेंगे। ट्रिक भी यही है कि पढ़ने से आए आओ औ का बोध हमें होगा। जैसे नए अक बराबर, अब नए अ के स्थान पे आए होना है तो यहाँ पे नायक होगा। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे जितना भी मैंने बताया संधि के बारे में और ट्रिक को भी। तो अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।